नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग लेटेस्ट कोरोना वायरस की अपडेट भी जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो 37,82,099 केस हो चुके हैं अब तक, और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,61,756 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या जो है वो 12,76,265 हो चुकी है। यही आंकड़ा अगर देखा जाए केवल अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है। 12,45,857 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित है, और मरने वालों की संख्या जो है वो 73,145 हो चुकी है। नंबर 2 पे स्पेन आता है, 3 पे इटली है, 4 पे यूके है, और ऐसे ये पूरी सीरीज है। हमारे प्यारे भारत की देखिएगा स्थिति तो क्या है भाई, 52,559 केस हो चुके हैं। एक दिन के अंदर 3154 नए केस आए हैं, और मरने वालों की संख्या का आंकड़ा जो है वो 1785 पहुंच चुका है वर्तमान में। अभी 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे गुजरात है, और 3 नंबर पे दिल्ली है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है, और ये लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला पहला राज्य जो है वो है तेलंगाना। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तेलंगाना जो है, तेलंगाना का लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ने का एक छोटा सा रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ पे जो केसेस हैं वो एक्टिव केसेस सबसे ज़्यादा है। काफ़ी सारे केसेस, वैसे तो एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में भी बहुत है, लेकिन सजग है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। उन्होंने ही इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 29 मई तक। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि जो दिल्ली में तबलीगी जमात के कारण जो लोग स्टार्टिंग में जो निकले थे वो सबसे पहले तेलंगाना में ही आए थे, और उस वजह से हो सकता है कि केसेस जो हैं वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। खैर, बात जो भी हो, देश में फिलहाल के लिए 17 मई तक लॉकडाउन है, लेकिन केवल पहला राज्य है जिसने 29 मई तक इसे आगे किया है। और उन्होंने ये कहा है कि रेड जोन जो है तेलंगाना का, उनमें कोई भी प्रकार की दुकानें नहीं खुलेगी, लेकिन जो ग्रीन और ऑरेंज जोन है उनके अंदर 15 मई के बाद में देखा जाएगा कि हालात क्या है। तो हो सकता है नई दुकानें खुले, और शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो है वो कर्फ्यू भी जारी रहेगा। हालांकि ये कर्फ्यू जो है ये ओवरऑल इंडिया के अंदर ही एक प्रकार का जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। तेलंगाना की बात हुई है तो मैप में आपको ये तेलंगाना नजर आ रहा होगा। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है सौंदरराजन। और बात करता हूं मैं जनसंख्या यहाँ की, तो 3.52 करोड़ है, और यहाँ की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। ये एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला जो सवाल है कि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं? तो इस कोरोना वायरस के कारण ही अप्रैल के महीने में जो है वो 12.2 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये रिपोर्ट पेश की है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने, जिसको हम लोग CMIE के नाम से भी जानते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो है 3 मई को जो दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ था, और 3 मई को ही बेसिकली एक नई रिसर्च आई, उसके अंदर बात ये पता लगी कि 27.11% जो है ये बेरोजगारी दर अभी पहुंच चुकी है। और ये CMI जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इस CMI की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1976 के अंदर। अगले सवाल की ओर जाते हैं हम लोग, तो है जम्मू कश्मीर के कितने फोटो पत्रकारों को पुलतिजर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो पुलतिजर पुरस्कार 2020 से 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही है वो 3 लोग जिनको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान पुलतिजर पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। इन तीनों में जो पहले व्यक्ति हैं इनका नाम है डोर यासिन, दूसरे व्यक्ति का नाम मुख्तार खान है, और तीसरे व्यक्ति का नाम है चन्नी आनंद। ये न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस AP के लिए काम करते हैं। इन्होंने बेसिकली
आर्टिकल 370 जब हटाया था उस दौरान कश्मीर के हालात जो है कर्फ्यू जैसे ही थे या लॉकडाउन जैसे ही हालात थे, और उस दौरान उन्होंने पूरी रिपोर्टिंग को जो है कवर किया था, सब बताया था, समझाया था, दुनिया भर को बताया था। इसी वजह से इनको जो है ये सम्मान दिया जा रहा है। और पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1917 के अंदर हुई थी। अमेरिका का एक प्रमुख पत्रकारों को दिए जाने वाला एक सम्मान है जो हर 21 श्रेणियों के अंदर दिया जाता है, हर साल दिया जाता है ये, और समाचार पत्रों के लिए दिया जाता है। के अलावा ये साहित्यक और संगीत के क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं उन लोगों को भी दिया जाता है। J&K की बात हुई है तो J&K वर्तमान में जो है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये लद्दाख के साथ ये दोनों ही नए बने थे। जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है GC मुर्मू, जिनको गिरीश चंद्र मुर्मू भी पुकारते हैं हम लोग। और जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे ज़्यादा केसर होती है। रिसेंटली मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जम्मू कश्मीर की केसर को जो GI टैग मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान जो है या इस ऑपरेशन की जो है वो शुरुआत की है। ये ऑपरेशन जो है ये भारतीय नौसेना के बेसिकली 2 जहाज होंगे, ठीक है, जिनमें से एक प्रमुख है जलस्थ जहाज है। ये मालदीव से जो है ये कोची बंदरगाह तक आएंगे, लगभग 900 किलोमीटर का ये सफ़र होगा। इसका पहला चरण जो है वो या पहला जो और ये स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑपरेशन, वो 8 मई 2020 से इसे शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 1000 लोगों को जो है वो वापस लाया जाएगा पहली ट्रिप में। और हालांकि सबको वापस लाने से पहले या इंडिया में उतारने से पहले उनके टच फ्री सेंसर के थ्रू मेडिकल स्क्रीनिंग तो होगी ही होगी। आप मैप में देखिएगा, ये है मालदीव और ये है कोची जो कि केरला के अंदर है। इनको ऐसे इसी रास्ते से जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, समुद्र सेतु अभियान तो ठीक है, नौसेना ने शुरू किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइएगा कि नेवी डे कब मनाया जाता है। आप बेसिकली मुझे तीनों ही डे बताइएगा, जैसे आर्मी डे 15 तारीख को मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ऐसे आप मुझे बताइएगा नेवी डे कब मनाया जाता है और के साथ ही एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। और के साथ ही आप मुझे नेवी के प्रमुख भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। और आर्मी के प्रमुख जैसे मनोज मुकुंद नरवाने हैं, ऐसे ही आप मुझे नेवी के और एयरफोर्स के, एक तो मैं बता ही रहा हूँ आपको हिंट देके, लेकिन बाकी 2 आप मुझे एक्सप्लेन करिएगा कमेंट में। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है उनका नाम तो जनरल बिपिन रावत है ही। चलिएगा, अगला जो हमारा सवाल है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस दिन का मनाने, अस्थमा को आप हिंदी में ना दमा कहते हैं। ये बेसिकली हमारे गले के अंदर एक जो आप जिसे ट्रैकिया के नाम से या श्वास नली के नाम से पुकारते हैं, वहाँ पे एक एस्परजिलस फंगस जो है, फंगल डिजीज है, उसके कारण अस्थमा होता है। और दुनिया में पहली बार इसे 1998 के अंदर मनाया गया था, जिसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने ही किया था। इस दिवस का मनाने का मेन उद्देश्य भी यही है कि जो अस्थमा से बीमार है लोग, और अस्थमा बीमारी के प्रति थोड़ा सा जागरूक करना, कैसे बचा जा सकता है। अस्थमा के मरीज को होता क्या है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलने लग जाता है, खांसी आती है। वैसे किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन आजकल जो है ये बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ जा रहा है। विश्व अस्थमा दिवस, अस्थमा के अंदर ऐसे इनहेलिंग पंप सा दिया जाता है, जब होता तो एक बार के लिए तो वो जाला सा हट जाता है एस्परजिलस फंगस का, फिर दोबारा भी उसे जो है ये पंप करना पड़ता है जो ये मरीज होते हैं। Which country has claimed to develop the first vaccine that neutralized the virus in human cell? दुनिया का पहला देश ऐसा कौन सा है जो ये क्लेम कर रहा है या ये मना रहा है दुनिया को या बता रहा है कि उन्होंने जो कोरोना वायरस है उसको ख़त्म करने वाला वैक्सीन तैयार कर लिया है। बॉडी के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर अगर कोरोना वायरस आता है तो उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो बात का दावा कर रहा है, ये कर रहा है इटली। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इटली के एक फर्म है टेकीज, इन्होंने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। अब देखिएगा इन फ्यूचर ये कितनी कारगर होती है, ठीक है। अभी ये साबित नहीं हुई है, लेकिन ऐसा इन्होंने कहा है तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर ये बिल्कुल ठीक भी साबित हो, तो इस कोरोना को अंत किया जा सकता है, कोरोना को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इटली को मैप में देखिएगा, इटली की कैपिटल रोम है। इटली के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सर्गियो। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ग्युसेप्पे कॉन्टे। और इटली जो है, इटली की जनसंख्या 2019 तक 6.04 करोड़ है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच। आयुष कवच जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है अभी हाल ही में यूपी ने। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली आयुष कवच जो है ये आयुर्वेद से रिलेटेड है और बेसिकली होगा क्या इसमें, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करने के लिए ये एक आयुष कवच एप्लीकेशन है। इसके अंदर यही चीजें लिखी हुई है कि कैसे इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग किया जा सकता है आयुर्वेद का सहारा लेके। बात यूपी की हुई है तो मैप में देखिएगा ये है यूपी। यूपी के जो राजधानी है वो है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ के साथ में जौनपुर शहर भी है उत्तर प्रदेश में, वो भी गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। यहाँ की जनसंख्या 20.42 करोड़ है जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, ना केवल भारत में ज्यादा है। और यहाँ की टोटल जो जमीनी एरिया है वो है 243,286 वर्ग किलोमीटर। अगला हमारा सवाल है कि कौन सा देश आर्कटिक जलवायु पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है जलवायु निगरानी के लिए रशिया। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जलवायु की निगरानी करने के लिए ही सैटेलाइट लॉन्च करेगा और इसे लगभग ऐसा सोचा जा रहा है कि इस साल के एंड तक जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा बाय रशिया। दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रशिया। इसकी राजधानी मॉस्को है, करेंसी रशियन रूबल है और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहर के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन तक जो है वो पक्का काम दिया जाएगा ही जाएगा। तो ये रोजगार गारंटी योजना शुरू की है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, जो कि है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। यहाँ के गवर्नर का नाम बंडारू दत्तात्रेय है और यहाँ का जो टोटल जनसंख्या है वो है 68.6 लाख। 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में राजधानी शिमला है और सर्दियों में राजधानी धर्मशाला है। और बात करूं मैं यहाँ पे एक रोहतांग वैली एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आती है, सोलांग वैली काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा सवाल है कि रूस ने किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है। रूस ने अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के जो शीर्ष नेता है, उत्तर कोरिया के नेता को ही द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक के पदक से जो है वो सम्मानित किया है। आप सभी जानते होंगे कि किम जोंग जो है उत्तर कोरिया के एक शीर्ष नेता है और यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को बनाए रखने के लिए ही दिया जा रहा है। इनकी तरफ से, किम जोंग की तरफ से विदेश मंत्री री सो गोवन जो है वो रूसी राजदूत है, उन्होंने इस पुरस्कार को जो है वो स्वीकार किया है। दूसरा विश्व युद्ध 1941 से 1945 के दौरान हुआ था। किम जोंग शायद खुश हो रहे होंगे, ताली बजा रहे हैं तभी तो ये ठीक है। और ये है रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रशिया की बात तो हमने कर ही ली थी अभी, पर नॉर्थ कोरिया की बात हम करनी है। मैप में देखिएगा, नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। यहाँ की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है और यहाँ के जो नेता हैं वो तो आप जान ही चुके होंगे, किम जोंग है ही। चलिए, आज के क्वेश्चन इतने ही थे। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में। तब तक के लिए